नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। पाठ तीसरा, बस की यात्रा का अंतिम भाग आज पढ़ने जा रहे हैं। कक्षा अष्टमी है, विषय हिंदी का। तो हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा और अन्य दूसरा और की तरफ बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी, यानी बस खटारा है, ज्यों ज्यों आगे बढ़ती जा रही है, ज्यों ज्यों उसकी गति है, वो चाल है, धीरे धीरे कम होती जा रही है। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। वृद्धा की आंखों, ये शब्द बस के लिए प्रयुक्त हुआ है। वृद्धा की आंखों, यह शब्द बस के लिए प्रयुक्त हुआ है, अर्थात उसकी जो लाइटें हैं, उसकी जो रोशनी है, वो धीरे धीरे कम होना प्रारंभ हो गई। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। रेंगना, जिस प्रकार सांप रेंगता है, उसी प्रकार बस सांप के समान रेंग रही है। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती, यानी पास से कोई दूसरी बस गुजरती तो किनारे हो जाया करती, क्योंकि उसके स्टीयरिंग और ब्रेक वगैरह काम नहीं कर रहा है और गाड़ी बहुत ही कम गति चाल में चल रही है। और कहती, निकल जाओ बेटी। व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग है। अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही, अर्थात बस के बारे में है कि उसकी उम्र अभी नहीं रही जितना कि बाकी वाली बसों से आगे निकलने का प्रयास करें। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। टायर फिस करना ही टायर पंचर हो गया। जो ही गाड़ी पुलिया के ऊपर पहुंचती है तो टायर पंचर हो जाता है। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। जो ही बस का टायर पंचर होता है, बस जोर से हिल करके रुक जाती है। अगर स्पीड में होती, स्पीड इन गति, अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। अगर बस की चाल अधिक होती तो शायद बस है वो उछल करके नाले में भी गिर सकती थी। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ, हिस्सेदार यानी साझेदार, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। प्रश्न भी बनता है यहाँ पर, लेखक ने सर्वप्रथम उसके प्रति श्रद्धा भाव से क्यों देखा। वह टायरों की हालत यानी दशा जानते हैं, बहुवचन है, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफर कर रहे हैं। जान हथेली पर लेकर सफर करना अर्थात अपनी जान की चिंता न किए हुए यात्रा करना। सफर यानी यात्रा, उर्दू का शब्द है। फ के नीचे नुक्ता चिन्ह लगा हुआ है। क ख ज फ के नीचे ही नुक्ता चिन्ह लगता है, आगत वर्ण है, ये आगत व्यंजन। उत्सर्ग, उत धन सर्ग, उत है, इसमें उपसर्ग है। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। उत्सर्ग का जो होता त्याग, ऐसी भावना दुर्लभ, दुर रहलंत है, लब अर्थात उपसर्ग है, दुर इसमें। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का, इन त्याग और साहस का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। क्रांतिकारी बदलाव। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते। अगर शायद बस ये नाले में गिर जाती और अंदर बैठे यात्री मर जाते तो हो सकता है देवता भी इंतजार करते। कहते वह महान आदमी आ रहा है। यहाँ पर व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग इसलिए है कि बस का जो कंपनी का मालिक है, हिस्सेदार है, वो बस ठीक नहीं करवा रहा है, इसलिए देवता भी इस प्रकार गाड़ी में बैठे हुए यात्री अगर दुर्घटना होती तो वो भी उसका इंतजार करते। जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, यानी एक टायर के लिए प्राण, टायर नहीं बदलवाया, टायर को सही नहीं करवाया, लेकिन उसकी जान तक चली गई।
मर गया पर टायर नहीं बदला। दूसरा हिस्सा टायर लगाकर, लगाना क्रिया कर पूर्वकालिक क्रिया, फिर लगाकर, चलकर, नहाकर, दौड़कर आदि सब इस प्रकार के पूर्वकालिक क्रिया के उदाहरण होते हैं। बस फिर चली, अब हमने वक्त यानी समय पर पन्ना स्थान के लिए प्रयुक्त हुआ है। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी, आशा, अर्थात पन्ना उस स्थान पर पहुंचना था, फिर पन्ना से उसको सतना जाना था, सतना से भी जबलपुर जाना था, तो उसने पन्ना जाने की उम्मीद तक छोड़ दी। क्यों? क्योंकि ऐसी बसा की दशा को देख करके पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी, यानी कभी की पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी उसने। पन्ना क्या कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या किसी भी स्थान पर बस नहीं चल सकती है, पहुंच सकती है, अर्थात बस स्थिर रहने वाली है, खराब खटारा होने के कारण। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। प्रयाण, इसी बस में इसको प्रयाण मृत्यु भी होती है और यहाँ पर इसका अर्थ जाना भी होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान प्रयाण जाना, प्रस्थान करना। तो जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है, अर्थात मृत्यु तक। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है, मंजिल गंतव्य स्थान जहाँ